ये जो क्वेश्चन है 2019 का है, एनडीए का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से देखो पहले। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट दिया गया है tan 90 डिग्री एंड tan 26 डिग्री। कहता है कि तब बताइए कि इनमें से कौन सा कंडीशन सही होगा। ये कंडीशन है तुम्हारा, ऑप्शन दिया गया है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट दिया है tan 90 डिग्री, ये अल्फा हो सकता है और ये क्या होगा बीटा, क्योंकि यही तो दोनों रूट है बात समझे। तो सबसे पहले इतना तो जानता है कि क्वाड्रेटिक के रूट का जो सम होता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है उसका सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए। फॉर्मूला भुला गया, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए ना होता है फॉर्मूला। तो बी का काम कौन कर रहा है, पी, और ए की जगह क्या है 1, तो ये क्या हो गया माइनस पी। यहां तक तो कोई दिक्कत ना है बात समझे। अब ये भी तू पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाई ए। तो सी के काम क्या कर रहा है, सी की जगह पर कौन है, क्यू। ये तो हमने जो जानते हैं, मतलब कि साधारण तौर पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, उतना ही निकाला। लेकिन हमको ऑप्शन से मैच कराना है कि इनमें से कौन ऑप्शन सही होगा, है बात समझे। तो ऑप्शन में सही होने के लिए या ऑप्शन के जैसा आंसर लाने के लिए, ऑप्शन में देखो यहां ध्यान दो कि कहीं 10 भी है, कहीं भी 10 नहीं है, तो 10 को तो रिमूव करना पड़ेगा, है बात समझे। तो 10, अच्छा ये एक चीज यहां देखो कि 90 डिग्री और 26 को ऐड करता है तो कितना होगा 45। और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। तो एक तरीका है कि यदि ये दोनों को एंगल को जोड़ दिया जाए, मतलब ये डायरेक्ट नहीं है, जोड़ने से हम देख रहे हैं कि tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। एक प्रकार से तो tan हट सकता है, क्योंकि ऑप्शन में tan है नहीं ना, हमको ऑप्शन की तरफ जाना है। तो एक फॉर्मूला तू लोग जानता होगा कि tan a जोड़ b का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, tan a प्लस tan b, नहीं माइनस नहीं होता है, माइनस में माइनस होता है, 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये तो पढ़ा है तू लोग, ये तो रिजल्ट पढ़ा है, कोई दिक्कत। अब देखो यहां पर a की जगह 90 डिग्री पुट कर दो और b की जगह 26। अगला पेज में जाए तो राइट साइड तुम्हारा था 90 प्लस 26 प्लस tan 90 डिग्री प्लस tan 26 डिग्री बटा 1 माइनस tan 90 डिग्री इंटू tan 26 डिग्री। tan 90 और tan 26 क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, अल्फा और बीटा है, आया बात समझे। तो सम ऑफ रूट यानी ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, क्योंकि अल्फा की जगह तो यही दिया है और बीटा की जगह ये दिया है। तो सम ऑफ रूट क्या निकाला है तू, सम ऑफ रूट क्या आया है माइनस पी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है क्यू के बराबर। हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को पुट कर देंगे, इधर क्या लिखेंगे tan 45 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या है माइनस पी और इसका क्या है k। ये तो जानता है फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, हम 1 लिख देंगे यहां पर। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस पी, या -1 को माइनस क्यू को राइट साइड ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा क्यू माइनस पी। आगे आंसर, कोई दिक्कत यहां तक बताओ कौन आंसर होगा, तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ये एनडीए में पूछा हुआ सवाल है, 2019 का सवाल है, बड़ा इजी सा सवाल है। अभी इस क्वेश्चन से एक चीज याद रखना कि किसी भी द्विघात समीकरण का रूट यदि tan के रूप में दिया गया है, यानी अल्फा बीटा ही tan हो, तो उस केस में tan a जोड़ b का फॉर्मूला जरूर इस्तेमाल करना है। और इस प्रकार से दिया भी रहेगा
कि तुमको ये इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। है बात समझे? ये फॉर्मूला को याद रखना। और एक चीज यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ यदि प्लस है तो ऊपर में प्लस रहेगा, यहाँ पर अगर tan a माइनस बी यानी ये माइनस रहेगा तो ऊपर में माइनस, चिन्ह उल्टा हो जाएगा, नीचे में प्लस रहेगा। है बात समझे? लिख लो सॉल्यूशन। बढ़िया सवाल था, समझ में गया ना? आसान तो आसान है, बहुत आसान है। देखो ये भी 2017 का है, एनडीए में, एनडीए 2017 का। यहां ध्यान दो छोटू, कॉट अल्फा और कॉट बीटा, इस इक्वेशन का क्या है? रूट है। और ये इक्वेशन कैसा है? क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक है तो इनका सम कितना होगा? ये तो आसान बात है रे। कॉट अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाई ए का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, यानी कि माइनस बी हो गया। कोई दिक्कत? और कॉट अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्योंकि ये खुद अपने आप में रूट है, ऐसा ना सोचना कि अल्फा अलग है ना, ये और ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो अल्फा तो ये हो गया ना, और ये बीटा हो गया, तो प्रोडक्ट कितना होगा? c बाई ए, यानी c कितना है भाई साहब? c तो ca है, a 1 है तो c हो गया। हमको वैल्यू निकालना है कॉट अल्फा प्लस बीटा का, कॉट अल्फा प्लस बीटा का। तो एक फॉर्मूला याद रखना, ट्रिगो में पढ़ा होगा कि कॉट a जोड़ b बराबर होता है कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 बटा क्या होता है भाई साहब? कॉट a जोड़ b, कॉट a जोड़ b। अब यहां ध्यान दो, हमको वैल्यू निकालना है कॉट अल्फा प्लस बीटा का। तो ए का काम कौन कर रहा है? अल्फा, और बी का काम बीटा। हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूला का यूज करो, तो इसको डायरेक्ट लिख सकता है। तो इतना बराबर क्या लिखेगा? इतना बराबर क्या लिखेगा? देखो, कॉट ए गुने कॉट बी माइनस 1 बटा में कॉट ए कॉट बी। है बस समझे? लेकिन कॉट अल्फा और कॉट बीटा क्या है? क्वाड्रेटिक का तो रूट है। तो क्वाड्रेटिक का रूट का जो सम है कितना है? माइनस बी। तो यहां लिख देंगे माइनस बी। बताओ, और इनका प्रोडक्ट कितना है? c है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? c। ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस c बाई बी, यानी कि कॉट अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हुआ? 1 माइनस c बाई बी। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। कहां चला गया? तो 1 माइनस c बाई बी, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताओ, कोई दिक्कत? ये 2017 का सवाल था, बढ़िया सवाल था, लिख लो इसको। चलो देखो इस क्वेश्चन पर, देखो क्वेश्चन एक बार समझ लो। कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर मतलब होता है विचार करना, फॉलोइंग मतलब जो दिया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि जो सामने पर दिया गया है, सामने में, इस पर विचार कीजिए। आए बात समझे? क्वेश्चन नीचे कह रहा है, देखो, विच ऑफ द एबव आर रेशनल एक्सप्रेशन, यानी कि इनमें से जो एक्सप्रेशन दिया गया है, इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन रेशनल एक्सप्रेशन है? कौन सी एक्सप्रेशन रेशनल इक्वेशन है? लेकिन रेशनल का एक तो तरीका हमको मालूम होना चाहिए, इसको कैसे निकालेंगे? तो रेशनल फॉर्म किसे कहते हैं? जो P बाई Q के फॉर्म में हो, P बाई Q के फॉर्म में हो। ये बड़ा आसान सा सवाल था, इसको हल करने की जरूरत नहीं है। देखो ये P बाई Q के फॉर्म में है बात समझे? लेकिन ये P बाई Q के फॉर्म में नहीं है। लेकिन याद रखना कि रेशनल में कोई भी नंबर ऐड करता है तो वो रेशनल ही बन जाएगा। जैसे 1 बाई एक्स, ये तो रेशनल फॉर्म में है, ये सारा अब रेशनल ही कहलाएगा, क्योंकि लघुत्तम लेगा, एलसीएम लेकर ऐड करेगा सबको, तो P बाई Q के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये भी रेशनल हो गया। ये रेशनल नहीं है, ये क्या है? इरेशनल। इरेशनल किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट ना हो,
जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट नंबर ना हो। तो वैसे नंबर को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा, इसका स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा। तो जिस नंबर का स्क्वायर रूट डेसिमल में आता है वो इरेशनल नंबर कहलाता है, इरेशनल। और यहां पर देखो, यहां पर ई है, ई जो है अपने आप में इरेशनल नंबर है। देखो ई का वैल्यू होता है 2.17, ऐसी समथिंग होता है बस समझे, 2.17 है बस समझे, ये इरेशनल नंबर है। एक चीज ध्यान देना, इसका वैल्यू दशमलव के बाद टर्मिनेट नहीं करता है, रुकता नहीं है। हम लोग क्वेश्चन को बनाने के लिए दशमलव के बाद 2 ही अंक तक इस्तेमाल करते हैं। जैसे पाई है ना तुम्हारा इरेशनल नंबर 3.14, इसी प्रकार से ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो ये तो रेशनल होगा ही नहीं, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में ये रेशनल हो जाएगा, ये भी रेशनल हो जाएगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ये भी रेशनल हो जाएगा। अरे पगला, दुनिया के कोई भी इंटीगर जो होता है वो रेशनल भी होता है। देखो 4 अपने आप में एक इंटीगर है, लेकिन 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, तो पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया। यानी कि सारे इंटीगर रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। एक टर्म ये भी याद रखना है कि दुनिया के सारे इंटीगर रेशनल नंबर भी होते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? देखो 1 3 4 5, 1 3 4 5, यानी ऑप्शन बी तुम्हारा सही आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत? लिख लो, बढ़िया सवाल था, 2018 का था। देखो बहुत बढ़िया सवाल है, ये एनडीए 2017 का सवाल है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आधारित सवाल है। इस पर ध्यान दो, क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं पहले। देखो tan इतना और tan q/2 ये दोनों जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। रूट यानी कि अल्फा एक होगा तो दूसरा क्या होगा? बीटा होगा। कहता है कि जहां पर पी क्यू आर जो है एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर क्या है? ट्रायंगल है। और कौन सा ट्रायंगल है? यहां पर एक चीज ध्यान दो, यहां पर आर का वैल्यू दिया है 90 डिग्री, तो जाहिर सी बात है कि ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज होगा। यानी कि आर इज इक्वल टू 90 डिग्री और ये पी हो गया, ये तुम्हारा क्यू हो गया। और समकोण त्रिभुज में यह ध्यान दो कि समकोण त्रिभुज में यदि एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी के दो बचे एंगल का सम जो होता है, सम यानी जोड़, वो भी 90 डिग्री हो जाते हैं। यानी कि P प्लस क्यू इक्वल टू 90 डिग्री है। बस समझे, कोई दिक्कत ना हुआ होगा। अब आगे चलते हैं। देखो अभी क्वेश्चन हम हल नहीं कर रहे हैं, बस कंसेप्ट पर जा रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल था, अभी राइट एंगल ट्रायंगल था, तो राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट को लिखा गया है बस। अब यहां देखो एक टर्म आया है p/2, q/2। इसका अर्थ तो यही ना हुआ कि कहीं ना कहीं p/2 आना चाहिए क्वेश्चन को सोल्यूशन में, q/2 भी आना चाहिए। कोई दिक्कत? तो हम लोग क्या करेंगे कि इनमें से दोनों साइड 2 से हम भाग दे देंगे। देखो 2 से भाग दे दिया। अब देखो तो p/2 प्लस q/2 इक्वल टू कितना हो गया? 45 डिग्री। अब क्या करेंगे? दोनों साइड tan ले लेंगे, क्योंकि tan पर आधारित सवाल है। इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं tan है, तो tan ले लो दोनों साइड। तो tan लेगा तो p/2 प्लस q/2 इक्वल टू tan 45 डिग्री। tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1। अब देखो इसको मन ही मन a मान लो, इसको b मान लो, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस, ये दोनों का प्रोडक्ट रहता है नीचे में, ये चीज ध्यान देना है, इक्वल टू 1। बताओ कोई दिक्कत? यहां तक तो दिक्कत ना हुआ। अब देखो इतना तो कर लिया, ये जो कुछ भी किया है ये ट्रायंगल पर आधारित किया है। जो ट्रायंगल दिया गया है ट्रायंगल का सहारा लेकर किया है। अब क्वेश्चन में एक बात और भी बोला है कि ये जो टर्म है और ये टर्म, ये रूट है किसका? इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है।
तो भाई साहब जब रूट हुआ तो कोई ना कोई एक अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा, यही ना हुआ। तब तो इनका सम यानी कि अल्फा जोड़ बीटा, इनका सम किसके बराबर होगा? माइनस बी बाई ए होगा। अब देखो tan अल्फा, इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो, तो सम ऑफ रूट, क्योंकि भाई ये तो दोनों क्वाड्रेटिक का रूट है, तो इसका सम क्या होगा? माइनस बी बाई ए। यहां पर क्या लिखेगा? अगला पेज पर जाते हैं, थोड़ा स्पेस कम है, क्या हो जाएगा बताओ? माइनस बी बाई ए। अब देखो यहां देखो, ये दोनों का प्रोडक्ट है, लेकिन ये तो रूट है, tan p बाई क्यू, p बाई 2 और tan q बाई 2, ये क्या है? इसका रूट है ना, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये तो प्रोडक्ट हुआ ना। तो रूट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? c बाई ए। तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस सी बाई ए इजक्वल टू 1। अब इसको कैलकुलेट कर दो, ले जाओ राइट साइड, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस सी बाई ए। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब यहां से थोड़ा सा एलसीएम लो, तो जिसे भिन्न का जोड़ घटाव करता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a माइनस सी बाई ए से a कैंसिल हुआ, क्या माइनस बी इक्वल टू क्या बचा है? a माइनस सी। अब देखो तो माइनस सी को इधर लाओ लेफ्ट साइड, और माइनस बी को उधर ला जाओ, a प्लस बी। क्या आया? c इक्वल टू a प्लस बी। अब कौन सा आंसर है देख लो, कौन सा ऑप्शन है? c इक्वल टू a प्लस बी। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत? चलो इसको लिखो, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये एनडीए 2017 का सवाल था। ये कोई सवाल, ये क्वेश्चन काफी इजी है। देखो यहाँ पर भले एनडीए में पूछा हुआ है बट इजी है। कहता है कि नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, तुम्हारे पास एक इक्वेशन है, इसका रूट्स कितने होंगे? नंबर माने संख्या, यानी जब इसको सोल्व करते हैं तो रूट्स की संख्या कितनी होगी? जब हम लोग अलजेब्रिकल इक्वेशन को सोल्व करते हैं, जैसे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू निकालते थे -1/2, तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिकल इक्वेशन। लेकिन ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है। और इसमें भी देखो कि सेक और यहाँ का सेक दोनों सेम है, और सबसे अधिक पावर यानी डिग्री कितना है? 2 है। तो जाहिर सी बात है कि इसको x मान लिया जाए थोड़ा देर के लिए, तो इसको a मान लिया जाए, तो ax², इसको b मान लिया जाए, प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। भले ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो इसको तुम आसानी से सोल्व कर सकता है। देखो फैक्टराइजेशन मेथड से हल कर लो, -6 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। रूट निकालना यानी थीटा का वैल्यू, अलजेब्रा में अलजेब्रिकल इक्वेशन जब हम लोग सोल्व करते हैं तो उस केस में जो रूट आता था वो x के फॉर्मेट में आता था, x बराबर समथिंग, x बराबर अल्फा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, तो इसका रूट क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू जो भी है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड सो ऑन, यही सब आएगा। तो ये तो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्योंकि अधिकतम डिग्री तो 2 है। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से पहले फैक्टर निकालो। 6 थीटा को लिख सकता है तुम -4 सेक थीटा और -2 सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत? अब प्रथम दो पदों में से यहां तक जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लो। क्वाड्रेटिक में तो फर्स्ट टू टर्म्स में ही कॉमन निकाला जाता है, अब बाकी अंतिम के दो पदों में से कॉमन निकाला जाता है। तो यहां देखो तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 सेक थीटा कॉमन आ रहा है बस समझे? चलो 4 कॉमन ले रहा है तो 4 ले लो, 4 सेक थीटा, तो कितना हो गया यहाँ पर? 2 सेक थीटा। और यहाँ पर क्या बचा? -1, इसमें से -1 को कॉमन ले लो, तो 2 सेक थीटा -1 इक्वल टू 0। बताओ कोई दिक्कत? अब देखो कि 2 सेक थीटा -1 और 2 सेक थीटा -1 ये तो रिपीट करने लगा, तो इसको भी कॉमन ले लेंगे, इसको भी बाहर कर देंगे, तो 2 सेक थीटा -1 और यहाँ क्या हो गया? 4 सेक थीटा -1। कोई दिक्कत? यहां से देखो कि सेक थीटा का 2 वैल्यू आएगा, एक तो सेक थीटा आ गया हाफ
और दूसरा सेक थीटा का वैल्यू कितना आ गया बताओ, 1/4। अब यहां से थीटा का वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो जब हम सोल्व करेंगे तो थीटा का वैल्यू मिलेगा। आया बस समझ, यहां तक तो दिक्कत ना हुआ कुछ भी। अच्छा देखो, हमेशा से तू लोग जानता होगा कि जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हो गया, तो इसका रूट क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है ना, जब सोल्व करेंगे तो थीटा बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, आएगा कि नहीं। तो ये भी तो सेक थीटा इक्वल टू हाफ है, सेक थीटा इक्वल टू 4 है, तो बताओ कि सेक थीटा यदि हाफ है तो थीटा का मान कितना होगा। याद रखना कुछ कंसेप्ट, याद रखना, इसको कॉपी कर लेना। साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 और 1 के बीच होता है। कॉस थीटा का बिल्कुल सेम होता है, -1 और 1 के बीच होता है। टेन थीटा का होता है इंफिनिटी से -इंफिनिटी तक, और कॉसेक थीटा का जो होता है, यहां ध्यान देना, कॉसेक थीटा का वैल्यू जो होता है -1 से छोटा होगा, इक्वल भी होता है, या तो कॉसेक थीटा का वैल्यू +1 से बड़ा होगा, यानी कि कॉसेक थीटा -1 और +1 के बीच कभी नहीं होगा, या तो -1 से छोटा हो जाएगा या तो +1 से बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से सेक थीटा भी काम करता है। सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 से छोटा, या तो सेक थीटा का वैल्यू +1 से बड़ा। अब यहां ध्यान दो, ये अब क्वेश्चन पर आते हैं। सेक थीटा का वैल्यू हाफ है, हाफ क्या है, 1 से छोटा, लेकिन प्रॉपर्टी कहता है कि सेक थीटा का वैल्यू हर हाल में 1 से बड़ा होना चाहिए। और यहां तो सेक थीटा का वैल्यू 1 से छोटा है, तो यहां से तो थीटा का कोई भी मान संभव नहीं है, स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है। अब देखो दूसरा केस में आओ, सेक थीटा 1/4 है, 1/4 यानी 1 से छोटा, तो 1 से छोटा, और सेक थीटा कहता है कि नहीं इसका वैल्यू 1 से बड़ा होता है, प्रॉपर्टी तो ये कहता है, तो यहां से भी थीटा का मान संभव नहीं है। तो इस इक्वेशन को जब हमने सोल्व किया तो इसका कोई रूट नहीं निकला, यानी थीटा का कोई वास्तविक मान नहीं निकला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर, 0। कोई दिक्कत। एनडीए 2018 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं, पहले बनाओ इसको, लिख लो इसको।